हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूटी का आज लास्ट क्लास है। कंटिन्यूटी आज खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी में जो बचा हुआ है वो बचा हुआ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और दूसरा है कंपोजिट फंक्शन का जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पर क्वेश्चन है। और जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2025-26 के हैं वो अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पर साथ में करेंगे, क्योंकि मेनली जो सवाल आते हैं ना वो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पे क्वेश्चंस होते हैं। मेनली चैप्टर तो पूरा एक ही है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो मेजर पोर्शन वो है और सवाल उसी पर ज्यादा बनते हैं। कंटिन्यूटी को मैंने अलग करके जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया। तो प्रीवियस ईयर जो इसका लेटेस्ट प्रीवियस ईयर है जहां कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों एक साथ मिक्स है, वो अपन बाद में करेंगे डिफरेंशियलिटी करने के बाद। तो आज आपका कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उस पर कंपोजिट फंक्शन के अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखना। वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक सेक्शन में जाके, फीडबैक कमेंट सेक्शन जाके जरूर डालना। और फीडबैक देने के बावजूद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू किया जाए। देखो मैं इसको लिख रखा हूं, इसे मैं जरा अच्छे से तुम्हें समझाता हूं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है क्या। पहले इसको थ्योरी बता देता हूं, फिर मैं इसको ग्राफ से समझाऊंगा। क्या है कि अगर एफ एक्स इज, इंटरमीडिएट थ्योरम बोलता है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, अगर एक एफ एक्स फंक्शन है जो ए से बी से कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं है उसका, और एफ ए इजकल टू नॉट एफ बी, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, मतलब एफ एक्स इजकल टू ए और एक्स इजकल टू बी पर मान उसका इक्वल मान नहीं है, तो ए की वैल्यू सी जरूर होगी। और वो सी कहां होगा, एफ ए और एफ बी के बीच में एक सी निकलेगा। और वो सी कैसे निकलेगा, वो सी तब निकलेगा जब हम एफ एक्स में एक्स का एक नोट, एक्स नोट एक वैल्यू पुट करेंगे, और एक्स नोट जो है वो ए और बी के बीच का होगा। यह कंफर्म है, और एफ एक्स नोट की वैल्यू सी होगी। जैसे ग्राफ से समझते हैं, जैसे मान लो कि ये ज्यादा अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो एक फंक्शन है, एक फंक्शन मैंने बना दिया, यह एक फंक्शन का ग्राफ है, यह एक फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। ठीक है, यहां मान लो x इक्वल टू a है, और यहां मान लो x इक्वल टू b है। तो x इक्वल टू a पर क्या दिया, यह x इक्वल टू यह a पे दिया fa, यह पॉइंट आया fa। और x इक्वल टू b पर क्या दिया, यह x इक्वल टू b पर, x इक्वल टू b पर यह क्या दिया, तो यह fb दिया। ये क्या दिया, एफ बी दिया। अब क्या है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, लगातार है ग्राफ। इंक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ ग्राफ भी तुम्हें दिख रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, अभी मैं बताऊंगा। ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग का केस है, ऑलवेज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस वो अलग बताऊंगा। अब ये क्या है कि बताओ, क्या एफ ए एफ बी इक्वल है? नहीं, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू ए पर एफ बी दिया, एक्स इक्वल टू बी पर एफ बी दिया। अब क्या है कि ए से बी के बीच में एक एलिमेंट होगा एक्स नॉट, कहीं होगा यह एक्स नॉट, यह एक्स नॉट होगा। इस एक्स नॉट पर एक वैल्यू आएगी, तो यह एफ एक्स नॉट यहां एक वैल्यू देगा। तो एफ एक्स नॉट क्या देगा, वह एफ एक्स नॉट वह क्या देगा, सी। तो एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी वह होगी सी। और तुम मुझे बताओ, क्या सी का मान जो है, क्या एफ ए एफ बी के बीच में है या नहीं? सी बिलोंग्स टू एफ ए और एफ बी के बीच का मान है कि नहीं? कहीं कहीं भी हो सकता है, हुआ उसके ना इन बिटवीन, बिल्कुल एग्जैक्ट, यह एफ ए और एफ बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। मतलब बेसिकली इसका यूज कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हो वहां यूज होता है। इसका यूज आगे आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में लगेगा। मतलब है कि इसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर फंक्शन दो मान देते हैं, एक एफ ए दे रहा है, एक एफ बी दे रहा है। तो a से b के बीच में x का एक मान, कम से कम एक मान जरूर होगा। वह मान मान लो x नोट होगा। x नोट पर वह फंक्शन जो देगा वह मान देगा c, और वह जो c की वैल्यू होगी वह एफ ए और एफ बी के बीच में होगी। एक तो इंटरमीडिएट थ्योरम यह देता है। दूसरा इंटरमीडिएट थ्योरम यह देता है, मान लो एक ग्राफ है, एक ग्राफ है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ग्राफ है। मान लो एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। अब मान लो कि यह एक ग्राफ है,
इसको और वैसे बना दिया। तो मान लो कि x इक्वल टू, यहां ऐसे बना देता हूं, रुको जरा, ठीक है। अब मान लो हमने ऐसे बना दिया। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको कि x इक्वल टू यह a है, यह x इक्वल टू ये a है, और मान लो कहीं लिख दिया यह x इक्वल टू b है, x इक्वल टू b है। तो x इक्वल टू a पे जो मान दिया वह क्या मान दिया, तो भैया fa दिया। यह मान क्या आया, fa आया, यह मान क्या आया, fa। और x इक्वल टू b पे जो मान आया वह मान लो यह आया fb आया, क्या आया, fb आया। तो तुम्हें दिख रहा है कि fa निगेटिव है, क्या दिख रहा है, यह नेगेटिव है या नहीं, fa नेगेटिव है, और fb क्या है, पॉजिटिव है, fb क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं अगर मैं ये लिख सकता हूं कि fa इंटू fb लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए। हाँ बिल्कुल, fa इंटू fb, fa इंटू fb को मल्टीप्लाई किए तो 0 लेस देन 0 आया। अगर fa और fb अपने पास लेस देन 0 है तो कंफर्म है कि एक जगह ग्राफ निगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक जगह पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कहीं न कहीं एक पॉइंट जरूर होगा। यह मान लो x नोट है, यह x इक्वल टू x नोट है, जहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी, मतलब फंक्शन का एक सॉल्यूशन होगा। मतलब यहां x इक्वल टू x नोट पर एफ एक्स नोट की जो वैल्यू आ रही है, एफ एक्स नोट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है, उसका एक सॉल्यूशन है। मतलब कहीं कोई फंक्शन का एफ ए और एफ बी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पर कंटिन्यूअस ग्राफ है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, तो एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो कंफर्म है कि ए और बी के बीच में उसका एक सॉल्यूशन होना तय है। जैसे आपने पढ़ा होगा लोकेशन ऑफ रूट्स, मैंने पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि मतलब मान लो कि इसका जो रूट्स है वह 2 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो वहां हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाते थे कि f ऑफ 2 और f ऑफ -3 को प्रोडक्ट किए और उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आया तो कंफर्म उसका एक रूट्स 2, -2 और 3 के बीच में श्योर होगा, यह प्रूव करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट हुआ यहां भी वही यूज हुआ। क्या यूज हुआ कि x इक्वल टू ए पर एफ बी आया और x इक्वल टू बी पर एफ बी आया, तो कंफर्म है कि एक पॉइंट तो जरूर होगा c, जहां एफ एक्स नॉट की वैल्यू c होगी और एफ ए एफ बी के बीच में होगी। दूसरा एक थ्योरी निकल के आया कि अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो कंफर्म है कि x इक्वल टू एक्स नोट एक जरूर सॉल्यूशन होगा, उस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा, मतलब जहां उसकी वैल्यू एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गॉट इट। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, जब सवाल बनेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। जैसे देखो एक बेसिक लेवल का सवाल देता हूं, बहुत बेसिक लेवल का। मान लो आपके पास दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, वो दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स, यह दे रखा है, ठीक है, यह दे रखा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि दिखाना है कि एफ एक्स विल इक्वल टू, सो दैट एफ एक्स विल इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 एट एनी एक्स। दिखाना है कि इसमें एफ एक्स हैज अ वैल्यू, मतलब इस तरीके से एफ एक्स नॉट इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अच्छा यहां यह दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, दिखाना है सो दैट एफ एक्स विल इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 एट एनी एक्स, सो दैट, क्वेश्चन ही लिख देता हूं पहले, सो दैट एफ एक्स विल इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किसी एक मान पर एफ एक्स का मान ए प्लस बी बाई 2 होगा। तो
तो अब देखो इसको कैसे बना दे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, कि एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स। बोलोगे हाँ सर दे रखा है एफ एक्स। अब मैं पूछूं इसमें कि एफ ए क्या आएगा। अब एक्स ए पुट करोगे यह जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो ए आएगा। एफ बी क्या आएगा, तो एफ बी ये बी पुट करोगे जीरो, वे बी आएगा। तो एफ ए इक्वल टू ए, एफ बी इक्वल टू बी। तो कंफर्म है कि क्या मैंने अभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाया कि अगर एफ ए का वैल्यू एफ बी है तो कंफर्म है कि ए और बी के बीच में एक एक्स नोट जरूर होगा जो एफ एक्स नोट की वैल्यू सी होगी। एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी, सी। मतलब ए और बी के बीच में ए की वैल्यू जरूर होगी। तो ए और बी के बीच में, तो भैया बताओ कि ए प्लस बी बाई टू, पहले बताओ कि ए प्लस बी बाई टू क्या बी से छोटा ए से बड़ा होगा, मतलब इन दोनों के तो बीच में ही होगा। हो सकता है बी बड़ा हो तो ए आगे और ए बड़ा हो तो बी पीछे, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कंफर्म है कि ए प्लस बी के बीच यही होगा। और बोलता है एक्स ऑफ एनी वैल्यू ऑफ ए। तो अब बताओ एफ ए की वैल्यू ए आ रही है, एफ बी की वैल्यू बी आ रही है, तो मैं अगर बोलूं कि एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू, बी की वैल्यू भी क्या आएगी, तो यह ए प्लस बी बाई टू ही आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल वही आएगी। तो यह प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि x का कुछ भी मान रखो वह a प्लस बी बाई टू होगा। एफ एनी वैल्यू ऑफ x का कोई भी मान रखो, x का एक मान तो जरूर होगा क्या, जो a और b के बीच में होगा। a प्लस बी जो पुट कर रहे हो, यहां x नोट भी a प्लस बी बाई टू है और c भी a प्लस बी बाई टू है। जैसे यहां देखते थे ना, देखो x नोट, तो यहां अगर यह a है ये b है, तो x नोट जो होगा वह a प्लस बी बाई टू। यह बताओ क्या a और b के बीच में है, बोलोगे हाँ सर a और b के बीच में। तो इसका मान भी क्या आ रहा है, इसका मान भी आ रहा है a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू, यहां एफ बी का मान b आया था और एफ ए का मान a आया था, तो क्या यहां भी यह a और b के बीच में है, तो बिल्कुल a और b के बीच में। तो ये जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इतना, ये लैंग्वेज का खेल था। यह देख रहे हो, वही सिंपल एफ ए इक्वल टू हमारा ए आया, एफ बी इक्वल टू हमारा बी आया। तो इनके बीच में एक ए और बी के बीच में एक्स नोट, यहां एक्स नोट क्या आया है ए प्लस बी बाई टू, और यहां सी क्या आया है जो एफ एक्स की वैल्यू सी आई, सी भी क्या आया ए प्लस बी बाई टू। क्यों, यहां देखो ना ध्यान से, देखो यहां क्या आया, एफ ए का मान ए, इसमें ए पुट किया तो ए आया, एफ बी का मान बी, बी आया। अब इसमें क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू पुट किया, तो एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू कंफर्म है कि एक मान ए और बी के बीच का, तो उसका मान ए प्लस बी बाई टू ही आएगा। गॉट इट। तो बस क्या है कि जस्ट आपको जस्ट थ्योरम समझाने के लिए एक क्वेश्चन और देता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, एक क्वेश्चन है अपने पास कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए नंबर x बिलोंग्स टू 0 to 2, प्रूव दैट, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रूव दैट there exists a number, there exists a number x belongs to 0 to 2, 0 to 2 के बीच में x की एक वैल्यू जरूर होगी, such that x पे पावर 2005 प्लस 1 by 1 plus sin square x, 1 by 1 plus sin square x इक्वल टू 2005। ये प्रूव करना है। देखो ये बेसिकली सिंगेज के बुक का सवाल है, तो ये जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कुछ भी नहीं। प्रूव करना है कि एक एफ एक्स एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 के बीच में एक वैल्यू जरूर होगी जो इस फंक्शन में मैं पुट करूं तो वह 2005 के बराबर। x का कोई एक मान होगा, वह मान किसके बीच में होगा, 0 और 2 के बीच में होगा। तो fx तुम्हारा क्या है, fx हमने लिखा भाई हमारा fx है x पे पावर 2005 प्लस 1 by 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब fa पुट करो, a पुट करो भैया, a क्या है, अब ना मान लो हमने 0 पुट किया, f0, तो f0 पुट करोगे तो क्या आएगा, यह 0 प्लस 1, मतलब ये 1 आया, क्योंकि साइन 0 1, f0 क्या आया अपने पास 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब f2 पुट करो, 2 पुट करो, 2 पुट करो तो 2 पे पावर क्या आया 2005 प्लस 1 by
1 प्लस साइन स्क्वायर 2, 2 मतलब लगभग जो भी 117 डिग्री आएगा। अब ये है, ठीक है। अब बताओ F01 आया, F2 ये आया है, तो ये ग्राफ जैसे बताया था वैसे समझा रहा हूं, देखना जैसे ऐसे ग्राफ बताया था ना, ये मान लो ये ग्राफ है, एक सेकंड देखना, ये कहीं FA है, ये पॉइंट FA है x इक्वल टू a पर, यह FB है x इक्वल टू b पर। तो यहां मैं FA और FB की जगह पे ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यहां x इक्वल टू मैंने लिखा 1 और यहां लिखा मैंने x इक्वल टू 2। FA कितना आया तुम्हारा, जल्दी बताओ, FA आया है तुम्हारा 1 और FB क्या आया है 2 पे पावर 2005 और प्लस समथिंग समथिंग। अब मुझे बताओ कि तुम एक वैल्यू कोई भी जीरो से, अब क्या इंटरमीडिएट थ्योरम देता क्या है कि अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 है, 0 और 2 है, x इक्वल टू 2, यह FA दे रहा है, यह FB दे रहा है। अब इनके बीच में एक वैल्यू x नोट जरूर होगी जो एक ऐसा मान देगा FC जो इन दोनों के बीच में होगी। तो इन दोनों के, अब यह वैल्यू कौन दे रहा है 2005, यह वैल्यू दे रहा है 2005। तो बताओ 2005 क्या ये क्या है 1 से बड़ा और 2 पे पावर 2005 से छोटा है या नहीं? बोलोगे हाँ सर, 2005 1 से ग्रेटर है और 2 पे पावर 2005 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर समथिंग से छोटा है। तो कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में है, तो प्रूव हो गया कि यह 2005 इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ, इसका मतलब प्रूव हुआ कि 0 और 2 के बीच में x का एक मान जरूर आएगा, 0 और 2 के बीच में x का एक मान जरूर आएगा जिस वैल्यू पे एक ऐसा मान आएगा जो इन दोनों के बीच का होगा। तो ऑब्वियसली इसका मान 2005 आ सकता है। x का वो मान कौन सा होगा नहीं पता, लेकिन x का एक मान जरूर आएगा जिस मान पर, जिस वैल्यू पर fx में हम पुट करेंगे x इक्वल टू दिस, तो वह क्या देगा 2005, क्या देगा वह 2005। इसको प्रैक्टिकली सोचो कि भाई यह एक दे रहा है, एक ये सिस्टम दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में x का एक मान जरूर होगा जो एक ऐसा वैल्यू देगा 2005, और वह 2005 क्यों 1 और 2 पे पावर 2005 के बीच का नंबर है, तो वो होगा। को बोलोगे सर 2007, वो भी सही है, 2009 वो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि जो भी एक नंबर 1 और 2 पे पावर 2005 के बीच का कोई भी एक नंबर वह जरूर दे सकता है। गॉट इट, क्लियर है? लाइट क्यों चली गई? गॉट इट। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए fx इज कंटिन्यूअस 0 to 1, fx इज कंटिन्यूअस एट 0 to 1, fx 0 से 1 में कंटिन्यूअस है, दिया हुआ है f0 इक्वल टू 0 और क्या दे रखा है f1 इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू 0, f1 इक्वल टू 0, और क्या दे रखा है प्रूव डेट फॉर c बिलोंग्स टू 0 to 1, प्रूव डेट c है जो बिलोंग करता है 0 to 1 में, c बिलोंग्स टू 0 to 1, fc इक्वल टू such that fc equal to such that fc equal to, fc है ये, fc equal to 1 minus 2c square, 1 minus 2c square। क्या fx कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 तक, f0 1 0 है, f1 की वैल्यू भी 0 है। प्रूव करना है कि c जो है 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, 0 से 1 के बीच में नंबर है, जिसके हिसाब से क्या है कि fc इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो कि यहां लिखा हुआ है fc माइनस 1 प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो c की जगह पर मैं x रख दूं तो एक फंक्शन आ गया fx माइनस 1 प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हमने gx मान लिया। क्या मान लिया? gx। तो gx एक फंक्शन आ गया, क्या आ गया? gx एक फंक्शन आ गया, और gx की वैल्यू क्या है? fx माइनस 1 प्लस 2c स्क्वायर।
यह जी एक्स एक फंक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं, जी एक्स की बात कर रहे हैं। तो जी एक्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जरा नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। जी एक्स क्या है, जी एक्स है अपने पास एफ एक्स, क्या है जी एक्स अपने पास क्या, एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर, 2c स्क्वायर नहीं होगा 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर, ये x पुट किए ना 2x स्क्वायर, तो ये आ गया एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब मैं 0 से 1 की बात कर रहे हैं अपन, तो 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो अपन g0 पुट किया, x इक्वल टू 0, g0 क्या आएगा, f0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0। f0 कितना आया था बताओ, f0 0 है, f1 भी 0 है, तो यह 0 माइनस 1 प्लस 0 मतलब माइनस 1 आया। अपने वो g1 पुट किया, ये क्या आया, f1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, ये क्या आया, ये 0 माइनस 1 प्लस 2, ये कितना आया, प्लस 1। अब g0, अब ग्राफ बनाओ, बनाओ ग्राफ झटपट, ये बनाया हमने ग्राफ, g0 यह x इक्वल टू 0 है, यह x इक्वल टू 1 है, यहां g0 आया और यहां g1 आया। g0 का मान क्या है, -1, और g1 का मान कितना है, g1 का मान कितना है, g1 का मान 1 है। ऑब्वियसली नीचे आएगा, ग्राफ आएगा तो नीचे आएगा, बना दूं ऐसे, चलो बना देता हूं, बोलोगे फिर पता नहीं सर जी, ये ग्राफ ऐसे है तो, ओह लो सॉरी, फिर से बताता हूं, ये ग्राफ ऐसे, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है, 0 ना, कैसे लोग हैं, सॉरी एक बार फिर से देख लो, x इक्वल टू 0, अब दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ ऐसे, तो x इक्वल टू 0 पे ये है और यह x इक्वल टू 1 है, यह x इक्वल टू 0 है, यह 1 है। x इक्वल टू 0 पे क्या दे रहा है, g0 का मान -1, और x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 यहां बना लो कहीं, x इक्वल टू 1 यहां बना लो, x इक्वल टू 1 पर यह क्या दे रहा है, g1, और g1 का मान कितना है, g1 का मान 1 है। अब बताओ ये g0 का मान -1 है, g1 का मान 1 है, और x इक्वल टू 0 से ये, इनके बीच में क्या प्रूव करना है, इनके बीच में प्रूव करना है कि FC एक जरूर होगा जिसका मान वह, मतलब FC इक्वल टू 0 होगा, मतलब C एक उसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो कि अगर इस फंक्शन में C पुट कर दूं तो क्या इस gx का ये सॉल्यूशन है, अगर मैं यहां, ये gx था, ये gx था, तो gx का एक सॉल्यूशन जरूर होगा, क्यों दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें, g0 इंटू g1, g0 इंटू g1, g0 कितना है -1, g1 कितना है 1, ये लेस देन 0 है, बोलोगे हाँ सर लेस देन 0, तो क्या सिखाया था कि अगर GFA FV लेस देन 0 है तो A और B के बीच में उस फंक्शन का एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो gx का एक सॉल्यूशन होगा और वह सॉल्यूशन कौन सा होगा, मान लो C, यह x इक्वल टू C है, तो x इक्वल टू C पर इस gx का एक क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वह x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट करना ही तो सॉल्यूशन। जैसे मान लो कोई इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, तो x एक्सिस को एक पॉइंट पर तो ये जरूर कट कर रहा है, और वह पॉइंट मान लो C है, तो उस पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब C, x इक्वल टू C उसका सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन ऑफ gx, x इक्वल टू C gx का एक सॉल्यूशन है, तो gx का एक सॉल्यूशन है, तो gx है क्या, gx अपने पास fx माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू C पुट करो, तो C पुट करो तो gc की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो gc 0 होना चाहिए, gc पुट करो fc माइनस 1 प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना था कि FC इक्वल टू 1 माइनस C स्क्वायर।
यही प्रूव करना था, एफ सी इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर। लो प्रूव हो गया। देखो कितना शानदार था। एक बार फिर से बता दो, क्वेश्चन क्या था कि एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 के बीच में, एफ 0 0 है, एफ 1 भी 0 है। प्रूव करना है कि सी बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट एफ सी इक्वल टू 1 माइनस 2 सी स्क्वायर। तो हमने पहला काम क्या किया, भैया इसको उधर लेके चले आए, एफ सी माइनस 1 प्लस 2 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो अपने आप हो जाएगा। तो हमने इसको मान लिया कि भाई यह एक gx है, तो ये पूरे को एक फंक्शन मान लिया कि यह एक gx है। तो gx एक फंक्शन आया एफ एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अब अपने पास gx फंक्शन है। अब क्या है कि g0 पुट किए थे, g0 पुट किए तो -1, g1 पुट किया तो अपने पास 1, तो g0 इंटू g1 हमने देखा था यह लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब कंफर्म है कि इस वाले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कि यहाँ यह नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कंफर्म है कि एक पॉइंट, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए ही जाएगा। अगर यह -1 पे और ये +1 पे कंटिन्यूअस ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो x इक्वल टू सी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू सी इसका एक सॉल्यूशन होगा, मतलब है कि gx का एक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू सी, तो मतलब gc इक्वल टू 0। तो gc इक्वल टू 0 पुट के देखो ये प्रूव हो गया। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। गॉट इट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर चल रहा हूं मैं आपको लेके। एक अच्छा सवाल और करते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या दिया है सवाल में? सवाल दिया हुआ है f belongs to 0 to 2 to r, डोमेन है इसका 0 to 2 और रेंज है r। इस कंटिन्यूअस फंक्शन, इस कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। दिया हुआ है कि f0 इक्वल टू, f0 का मान दे रखा है f2, f0 और f2 बराबर है, ठीक है। प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट x1 and x2, there exist x1 and x2 such that x1 x2 belongs to 0 to 2, x1 x2 belongs to 0 to 2। x1 x2 क्या है? वो 0 से 2 के बीच में। और दे रखा है कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 1, x2 माइनस x1 इक्वल टू 1, और क्या दे रखा है? एंड fx2 इक्वल टू fx1 एंड fx2 इक्वल टू fx1। क्या है कि एक फंक्शन है 0 से 2 डोमेन है, रेंज है, अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, f0 f2 बराबर है। प्रूव करना है कि x1 और x2 जो 0 और 2 के बीच में है उसकी वजह से एक एलिमेंट्स आएगा कि x2 माइनस x1 1 है, इस प्रकार से, और fx2 और क्या देखा है? fx2 और fx1 आपस में बराबर है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अपन ने क्या किया कि यहां लिखा, सोचने दो, क्या है? fx2 माइनस fx1 इक्वल टू 0, बोलोगे हाँ। इसको मान लो तुम gx, इसको मान लो gx। तो gx एक फंक्शन मान लिया कि gx क्या है? fx2 माइनस fx1, ठीक है, ठीक है। ये gx एक फंक्शन मान लिया, हमने मान लिया कि gx एक फंक्शन है, fx2 माइनस fx1 है। तो नेक्स्ट पेज में ले चला हूं मैं। gx एक फंक्शन है, क्या है? fx2 माइनस fx1। अच्छा, यहां एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 1, तो x2 की जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस x1। x2 की जगह पर क्या लिख सकते हो? 1 प्लस x1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दो आप। तो gx इक्वल टू f, x2 की जगह लिख दिया 1 प्लस x1 माइनस fx1, ये आ गया तुम्हारे पास gx। तो ये आ गया तुम्हारे पास gx आ गया, ठीक है, gx। तो अब इसका नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे, तो नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा? f1 प्लस x माइनस fx, x1 की जगह x लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 0 से 2 के बीच में था तो एक बार 0 पुट करो, तो एक बार 0 पुट करोगे तो g0 क्या आएगा? f1 माइनस f0। तो इसको मान लो कि यह a माइनस b है। अब एक बार 2 पुट करो,
तो 2 पुट करोगे अपने पास, 2 पुट करो, 0 से 1 है या 2 है, अपन को 0 से 2, तो अपन को 0 से 2 है, तो एक काम करो 2 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, जब 2 तक है तो 1 के लिए भी वैलिड होगा, 1 पुट करो, तो अगर 1 पुट करेंगे तो G1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 पुट करो तो F2 आ जाएगा माइनस F1 आ जाएगा। अब F2 की वैल्यू क्या दे रखी है, F2 F0 के बराबर है, तो F2 की जगह पर लिख दिया हमने F0, क्योंकि F2 जो है वह किसके बराबर है, F0 के बराबर है, तो F2 की जगह F0 माइनस F1। अब जरा ध्यान से देखना कि F2 की जगह हमने F0 लिख दिया माइनस F1, यहां क्या F1 माइनस F0, ये क्या F0 माइनस F1, मतलब इसको मैं माइनस ऑफ A माइनस B लिख सकते हो, क्योंकि अगर F1 पहले ले लोगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो F1 माइनस F0 इसको लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो आप कि माइनस ऑफ F1 माइनस F0, तो यहां से ये क्या लिख दिया, यहां लिख दिया माइनस A माइनस B, ये आ गया। अब तुम देखो कि G0 A माइनस B है और G1 जो है वह क्या है, माइनस ऑफ A माइनस B है, तो मैं इसको देख के ले सकता हूं कि भैया G0 इंटू G1 लेस देन 0 होगा। क्यों लेस देन 0 होगा, क्योंकि G0 का मान A माइनस B है और G1 का मान क्या है, माइनस ऑफ A माइनस B है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट देखूंगा तो, क्योंकि ये निगेटिव ही तो है, तो लेस देन 0। तो अब क्या थ्योरम बोलता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है कि अगर A की वैल्यू यहां लेस देन 0 है और यहां एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कंफर्म है कि एक सॉल्यूशन इसके बीच में जरूर होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में, यहां 0 था ना, 0, ये मान लो x 0 है और ये क्या है, x 1 है, तो 0 और 1 के बीच में एक सॉल्यूशन उसका होना तय है, तो 0 और 1 के बीच में एक सॉल्यूशन उसका होना तय है, तो 0 और 1 के बीच में एक सॉल्यूशन होना तय है, तो 0 और 1 के बीच में, मतलब कह सकते हो कि gx इक्वल टू क्या था, gx का मान है क्या था, gx हमने माना किसको था, gx हमने माना था fx2 माइनस fx1 को, gx माना था हमने fx2 माइनस fx1 को, हमने क्या माना कि gx का एक सॉल्यूशन 0 और 1 के बीच में जरूर होगा, और वह मान कुछ भी हो सकता है, वह मान कुछ भी हो सकता है, तो मान लो वो कुछ भी मान लो, वह मान लो x1 मान लो x2 मान लो कुछ भी मान लो, तो एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा, तो एक सॉल्यूशन जब जरूर होगा तो यहां से हमें दिख गया कि एक पॉइंट पर वह 0 दे देगा मान, तो 0 देगा तो fx2 इक्वल टू क्या आया, fx1, यही प्रूव हो गया, मतलब जो हमने उठाया वहीं से उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ, एक बार फिर से बताता हूं क्या था, ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, जेई मेंस में कम एडवांस पे सवाल बनते हैं, ये सब एडवांस का पार्ट है, चैप्टर है, क्या देखो ध्यान से, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एडवांस में आता है ना, 4 ऑप्शन में ये सही है या ये गलत है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए ये प्रूवेबल है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, सिंगेज की बुक के क्वेश्चंस मैंने उठाए, ये सब बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। क्या किया, f0 से 2 के बीच में रेंज अपने पास रियल नंबर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, f0 f2 के बराबर दिया हुआ है, बोलता है कि एग्जिस्ट x1 और x2 एक मान है जो 0 और 2 के बीच में होगा, जहां x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 और fx2 इक्वल टू fx1, ये प्रूव करना। तो हम इसी से लेकर चलते हैं कि भाई यह मान लो है बराबर, यह 0, तो इसको हमने gx मान लिया, तो gx ये मान लिया, यहां हमने gx माना, fx2 माइनस x1, x1 की जगह पर x2 की जगह फिर लिखा 1 प्लस x1, फिर एक नॉर्मल टर्म आ गया, या एक नॉर्मल टर्म आ गया, एक नॉर्मल टर्म आ गया, ये लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या सिखाया कि भाई g0 निकाला, g1 निकाला, देखा दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब इस gx का एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा। अब वह एक सॉल्यूशन होगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, मतलब gx 0 होगा x के किसी मान पर, x के किसी मान पर gx जो होगा ये क्या देगा, ये मान देगा कि x के किसी मान पर gx नॉट इक्वल टू 0, तो gx का मान 0 होगा, वह मान लो x1 x2 लिख दिया, लिखा तो fx2 इक्वल टू x1 आ गया, प्रूव हो गया। गॉट इट। तो अब अपन करेंगे कंपोजिट फंक्शन का एक अच्छा सा सवाल, जहां कंपोजिट फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का एक पहले छोटा सा सवाल करते हैं,
दिया हुआ है कि क्वेश्चन, ये जेई का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर। अब सवाल सिंपल है, एफ एक्स इजकल टू 1/1 माइनस एक्स। एफ एक्स इजकल टू क्या दिया है, 1/1 माइनस एक्स। और एफ एन, एफ पर पावर एन इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स, यह एन टाइम्स है। समझ रहे, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा चुका ऑलरेडी फंक्शन में, ये कितना टाइम्स है, एन टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, देख फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, find the number of discontinuity of f पर पावर 3n x। ये 3n है और यह x, f पर पावर 3n x। f पर पावर 3n x मतलब समझ रहे हो क्या है, मतलब f ऑफ कितनी बार, 3n टाइम्स, कितनी बार, 3n टाइम्स। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का सवाल है, 2019 का सवाल है ये, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे सोचते हैं इस सवाल को। सबसे पहले तो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या दे रखा है भाई, 1/1 माइनस एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स निकालो। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये n टाइम्स तक हो ना, तो पहले 2 बार निकालो। ये निकाला तो 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, एलसीएम लिया 1 माइनस एक्स, ऊपर गया 1 माइनस एक्स माइनस 1, कट गया, यह माइनस कॉमन लिया x माइनस 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब f ऑफ एफ एक्स निकालो, तो क्या है, x जब 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/, या नहीं आएगा, चलो दूसरे पेज में ले चलता हूं मैं तुम्हें, दूसरे पेज में ले चलता हूं। f ऑफ x कितना आया था, ये आया था सेकेंड टाइम में, क्या था, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स। भैया इसे पुट करो, 1/1 माइनस एक्स माइनस 1, 1/1 माइनस एक्स, तो क्या आया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1/1 माइनस एक्स। कट गया कतलेआम, ये कट गया, कितना आया, एक्स। तो मतलब f ऑफ, ठीक है, यही आ गया। तो f ऑफ एफ एक्स 3 बार कितने आ गया, x। मतलब हर तीसरे बार ये खुद से फिर से x आ जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट था। हर तीसरी बार ये खुद को रिपीट करके क्या बना देगा, x बना देगा। हर 3 बार को खुद को रिपीट कर कर यह क्या बना देगा, x बना देगा। मतलब है कि जो भी चेक करना है अपन को यही 3 बार में चेक करना है। तो पहली बार में देखो कि जब एफ एक्स था, यह फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, यहां कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, बताओ झटपट, बताओ झटपट। यहां जब यह होता कि x इक्वल टू नॉट 1, अगर x इक्वल टू 1 हो जाता तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। यहां f ऑफ एफ एक्स में, इसमें कि x इक्वल टू नॉट 0, x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और जैसा हमने तीसरी बार बनाया तो ये फिर से x आ गया, तो कंटिन्यूअस है। मतलब है कि इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, x इक्वल टू नॉट 1 और x इक्वल टू नॉट 0। मतलब 0 और 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जहां यह फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो तीसरी बार में तो फिर x आ गया, फिर f ऑफ x बनाओगे, फिर वही 1/1/x आ जाएगा, फिर वो चलते रहेगा सिलसिला। तो यह 3n टाइम्स तक था। तो कोई दिक्कत है 3n टाइम्स तक, यह हर बार यह देखो कि f ऑफ x 3 बार में यह x दे दिया। तो चौथी बार अगर ये करोगे आप, चौथी बार करोगे 1 2 3 4, 3 बार में ये दिया, 3 बार में, हाँ ठीक है। चौथी बार अगर करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स, ये आ गया, फिर से खुद को रिपीट कर लिया। तो f ऑफ 3n पर पावर x मतलब यह 3n टाइम्स था। ये क्या था, f एक्स 3n टाइम्स,
Cn टाइम्स। तो हर 3 बार ये खुद को रिपीट, हर 3 बार खुद को रिपीट करता है, 3 के मल्टीपल्स, मतलब ये फाइनली फिर से ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां कहां हो रहा था, यहां मैंने चेक किया कि एक बार x का मान 0 नहीं होना चाहिए और एक बार x का मान 1 नहीं होना चाहिए। कहां कहां, एक बार फंक्शन क्या आया था, देखो एक बार फंक्शन क्या आया था, पहला बार तो फंक्शन तुम्हारा क्या था 1/1 माइनस एक्स, यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। एक बार फंक्शन आया था x माइनस 1/x, यहाँ x 0 नहीं होना चाहिए। 2 ही बार में खत्म। तो इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो आया वह क्या क्या आया, 0 और 1। तो क्या पूछा, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, एक 0 और एक 1 पर। गॉट इट, क्लियर है। तो कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन था, एक अच्छा सवाल था। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का एक सवाल और करते हैं। हाँ ये सवाल देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि fx इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा सवाल है, मॉड ऑफ x माइनस 3 x लेस देन 1। फिर क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। फिर दे रखा है gx इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 माइनस मॉड x, 2 माइनस मॉड x, x लेस देन 1, x लेस देन 1। और क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है sgn x सिग्नम x माइनस b x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। fx है मॉड x माइनस 3 x लेस देन 1। यहां दिया है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a x ग्रेटर देन 1। gx दे रखा है 2 माइनस मॉड x x लेस देन 1 और सिग्नम ऑफ x माइनस b x ग्रेटर देन 1। दिया हुआ है इफ fx प्लस gx, यह तो उसका सवाल नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अपन ये सवाल भी कर लेते हैं। दिया है कि hx इक्वल टू fx प्लस gx, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई का पूछा गया सवाल है। fx प्लस gx, fx प्लस hx इक्वल टू fx प्लस gx, डिसकंटिन्यूट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, डिसकंटिन्यूट डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। और क्या पूछा है, देन a माइनस बी कांट बी, देन a माइनस बी कांट बी, a माइनस बी का मान क्या नहीं आ सकता है। ये इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है -3 -2 -1 0। ये जेई 2017 का सवाल है, जेई मेंस 2017 का सवाल है, ठीक है। तो देखो एक अच्छा सा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि hx जो है fx प्लस gx है, x लेस देन 1 है, x, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें, कैसे, देखो पहले fx लिखो, मॉड ऑफ x माइनस 3। अब भाई ये समझो ध्यान से जरा कि मॉड x कहां परिवर्तन होता है, 0 पर, 0 से नीचे के लिए माइनस एक्स हो जाता है और 0 से ग्रेटर के लिए प्लस एक्स हो जाता है। मतलब ये तुम्हें 0 से लेना पड़ेगा, ये तुम्हें लेना पड़ेगा ऐसे कि fx जो है, fx वह क्या है, देखो मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। fx जो है वह क्या आएगा, 0 से छोटा के लिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3, माइनस एक्स माइनस 3, एक्स लेस देन 0 के लिए। और अब x जो है वो 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो सिंपल x माइनस 3। तो बोलोगे सर ये सिंपल x माइनस 3 आ गया, सिंपल क्या आ गया, x माइनस 3, ठीक है। फिर आ जाओ, अब 1 से बड़ा, तो ये 1 से छोटा 1 से बड़ा 1 से बड़ा, अब ये कहां परिवर्तन होगा, 2 पर, तो यहां 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 2 माइनस एक्स प्लस ए, 2 माइनस एक्स
प्लस ए जब x जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। उसके बाद भाई 2 से छोटा, अब यह 2 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल x माइनस 2 प्लस ए बन जाएगा। सिंपल x माइनस 2 प्लस ए बन गया जब x जो है वह बड़ा हो गया 2 से। x किससे बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यह 0 से तुम्हारा 2 तक आ गया। ठीक है, अब तुम यहां gx लिखो, मैं यहीं gx लिख रहा हूं, gx लिख रहा हूं, gx को गौर से देखो, ये भी क्या है 1 से, यह 0 पर चेंज हो रहा है तो 0 से छोटा, 0 छोटा के लिए माइनस एक्स, तो यह 2 प्लस एक्स हो जाएगा 0 से छोटा के लिए, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए। और यह क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स 0 से बड़ा 1 से छोटा, एक्स 0 से बड़ा 1 से छोटा, सिग्नम एक्स माइनस बी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा सिग्नम एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, 1 से बड़ा, ये आ गया सिग्नम एस जी एन, सिग्नम एक्स माइनस बी, एक्स जो है 1 से बड़ा। अब x 1 से बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्नम x 1 से बड़ा के लिए क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस बी लिख सकते हो। अब यह कहीं एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, किसी एक पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है, तब ये कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रहा होगा, ये सोचना है कि यह किसी एक पॉइंट पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो भैया कहां चेक कर लेते हैं, मान लो अब एच एक्स जो है वो क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो 1 पे जरा चेक कर लो, अपन 1 पर चेक कर लेते हैं। तो 1 पे जरा अपन चेक कर लें, 1 पर 1 पर 1 पर 1 पर, तो 1 पे अगर मैं चेक करूं तो यहां 1 पर यह क्या दे रहा है, पहले 1 पर, तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो पहले पूरा लिखना पड़ेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो भैया 1 एफ एक्स प्लस जी एक्स को लिखना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ कर पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखो। अगर एच एक्स लिखना है पहले इसको दोनों को लिखना पड़ेगा जोड़कर। चलो भैया ये लिखो जरा, तो लंबी सवाल है, एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों को जोड़ो, यह दोनों को जोड़ो, 0 से छोटा के लिए कितना आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, जब x छोटा है 0 के। फिर क्या इन दोनों को जोड़ो, 2 माइनस एक्स और x, यह कट गया माइनस एक्स से, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये भी माइनस 1, कहाँ x 0 से बड़ा 1 से छोटा के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 से 2 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब ये क्या आया 2 माइनस एक्स प्लस 1, और ये आया 1 माइनस बी, तो 2 माइनस एक्स प्लस ए, 1 से 2 के बीच में, 1 से बड़ा है तो इसके लिए यही है, सिग्नम एक्स 1 से बड़ा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, तो यह क्या आया 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, यह 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी। ठीक है, 3 माइनस एक्स ए माइनस बी, तो यहां मैंने लिखा 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, यह x क्या है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। फिर क्या है 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा के लिए फिर यही जोड़ दोगे 2 से बड़ा में, तो 2 से बड़ा में क्या आ गया यह x माइनस 2 प्लस ए, और ये तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, तो यह क्या आया तुम्हारे पास x माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, क्या है x 2 से बड़ा है। ये देखो यह दोनों सेम है, इसको लिख सकते हो 1 से छोटा के लिए माइनस 1 है, तो इन दोनों को मैं मिटा के लिख सकता हूं कि यह क्या है, अगर मैं लिखूं एच एक्स लिखो, तो एच एक्स लिखो तो ये क्या आएगा, इन दोनों को एक, देखो ये दोनों एक ही है, 1 से छोटा के लिए माइनस 1, 1 से छोटा के लिए माइनस 1, फिर क्या है जरा इसको देखो 1 से 2 के बीच में ये 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, 3 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, एक्स 1 से बड़ा 2 से छोटा, और 2 से बड़ा के लिए एक्स माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, एक्स बड़ा है 2 के। तो कहां चेक कर लोगे, 1 पर मान लो चेक कर लेते हैं, 1 पे अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूं तो 1 से छोटा के लिए माइनस 1, और 1 से बड़ा के लिए क्या आएगा, 1 पुट करो 3 माइनस 1 प्लस ए माइनस बी, तो मान लो यहां ये डिसकंटिन्यूअस है, तो मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए,
तो -1 से -1 कैंसल, तो a माइनस बी इक्वल टू नॉट -3। a माइनस बी कभी भी -3 नहीं होना चाहिए, a माइनस बी कभी भी -3 नहीं होना चाहिए। तो मान लो वह डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर अगर वो डिसकंटिन्यूअस है 1 पर ही चेक करेंगे, 1 पर अगर डिसकंटिन्यूअस है तो a माइनस बी कभी भी -3 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो तुमने बोला सर मैंने 2 पर चेक कर लिया, तो 2 पे जरा चेक करके देखते हैं। 2 पर चेक करोगे तो क्या आएगा, 3 - 2 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू नॉट, या 2 - 1 1 प्लस a माइनस बी। तो यहाँ तो ये दोनों में a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो ये बराबर आ गया, 1 1 बराबर आ गया, तो कंटिन्यूअस है। तो कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पर यह डिसकंटिन्यूअस है, और वहां डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या आएगा, a माइनस बी का मान -3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a माइनस बी का मान -3 हो जाएगा तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या आंसर आया बताओ, a माइनस बी क्या पूछा था क्वेश्चन में कि a माइनस बी क्या नहीं हो सकता, तो वो -3 नहीं हो सकता, तो ये आंसर आ गया। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, एक बेहतरीन सवाल था, गॉट इट, एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बेहतरीन सवाल और कर लेते हैं। ये जेई 2018 का सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है fn है, fn इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में इस तरीके से पूछता है ना, एकदम घुमा फिरा के, एकदम लैंग्वेज इतना सजा वजा के कि बहुत। बी डिफाइन एज क्या डिफाइन किया गया है, बी डिफाइन एज f ऑफ n x की वैल्यू जो दे रखा है वह क्या दे रखा है, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू n, tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस j और x प्लस j माइनस 1, x प्लस j माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। क्या निकालना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है तुम्हारा समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू 5, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू 5, 10 स्क्वायर f ऑफ fi is 0, 10 स्क्वायर fi, पहले ये fn यहां से ये निकालना है, fi ऑफ 0, ठीक है। जेई 2018 का सवाल है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई 2018 का क्वेश्चन है। जेई 2018 का सवाल। चलो भैया नेक्स्ट पेज में ही ले चलता हूं, पहले fn बनाते हैं, ये बनाते हैं जरा, fn x क्या है, यह fn x जरा इसको देखें, ये है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस j माइनस 1, वही आई जे जो भी मान लो, x प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई माइनस 1, ठीक है। तो जब भी ऐसे समेशन के सवाल हैं क्या करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स ऊपर में लिख दो x प्लस आई माइनस x प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस आई माइनस 1। अब जब ऊपर सॉल्व करो, देखो x कट जाएगा, आई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ही बचेगा। अब ये क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास tan इनवर्स a x प्लस आई माइनस
टेन इनवर्स एक्स प्लस आई माइनस वन का फॉर्मूला है या नहीं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला। और समेशन क्या है, आई इक्वल टू 1 to n तक। चलो भैया पुट करो, टेन इनवर्स क्या है, एक्स प्लस आई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस आई माइनस वन। अब क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 से n है, आई की वैल्यू 1 से n है, तो आई की वैल्यू 1 से n है तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 पुट करो तो वे 1 1 खत्म, टेन इनवर्स एक्स 1 पुट के टेन इनवर्स एक्स प्लस 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और यहाँ क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स। फिर 2 पुट करो तो टेन इनवर्स, ये क्या था इन्फिनिटी आई इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ 2 पुट करो, 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 2 और यहाँ 2 पुट करोगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स, 2 पुट करो तो 2 माइनस 1 एक्स प्लस 1, ऐसे चलते चला जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 3 माइनस टेन इनवर्स ये क्या आएगा एक्स, 3 पुट गया 3 माइनस एक्स प्लस 2, क्या होगा कत्लेआम हो रहा है। कत्लेआम कैसे हो रहा है, यह इससे काट रहा है, यह इसको काट रहा है, तो यहाँ लास्ट में बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एन और यह जो भी होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस 1, ये इसको काट देगा। तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा टेन इनवर्स एक्स प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ये बचा। तो यह आ गया अपने पास, यह एफ एन एक्स आ गया। अब बोलता है कि टेन स्क्वायर एफ ऑफ आई ओ, तो टेन इनवर्स ये आया है। अब मैं पूछूं कि अच्छा एक चीज और है, एफ आई 0 है, क्या है अपने पास देखो ध्यान से कि यहां क्या पूछा है 0 to इन्फिनिटी, ये क्या पूछा है 0 to इन्फिनिटी, तो एफ एन आई 0 है, यह 0 है, तो यहां अपन 0 पुट करेंगे पहले, तो एफ एन आई 0 पुट करेंगे तो एक्स 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो टेन इनवर्स या 0 तो n माइनस टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो ये आ गया टेन इनवर्स n। तो यहां जो अपने पास आया ये एफ ऑफ आई क्या था, एक सेकेंड यह आ गया अपने पास, तो यह एफ टेन ऑफ एफ आई ओ, यह एफ एन है तो एफ आई ओ टेन ऑफ एफ आई ओ, तो भैया यहां टेन ऑफ एफ आई 0 पूछा है, अरे यार एक सेकेंड, तो पूछा क्या है एफ एन एन, ये एक्स के फॉर्म में था, यहां पर पूछा है कि टेन स्क्वायर एफ आई ओ, तो यहां एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो हो गया, तो अपने पास 10 पहले निकालो, 10 ऑफ एफ एक्स, 10 ऑफ यहां अपने को निकालो 10 ऑफ एफ आई 0, तो यहां क्या आया 10 ऑफ 10 इनवर्स n, तो 10 इनवर्स n आया है, यहाँ x 0 पुट करने के बाद 10 इनवर्स n, तो यह क्या आ गया सिंपल n आ गया, ये क्या आ गया सिंपल n आ गया। अब ये सिंपल n आ गया तो पूछा क्या था यहाँ कि समेशन ऑफ 10 स्क्वायर एफ आई ओ आई इक्वल टू 1 to 5, तो यह n है तो स्क्वायर क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, यह n स्क्वायर आ गया, i इक्वल टू 1 to 5, तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 6 11/6, कितना आंसर आया 55, तो 55 इज द राइट आंसर। तो देखे कितना शानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सवाल था, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, 55 इसका आंसर आ गया। देख लो एक बार फिर से देख लो, आपको देखना है तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। यह दिया हुआ था 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, ये फॉर्म है कि यह समेशन दिया हुआ था एक्स के फॉर्म में, तो हमने पास इसको पहले सॉल्व किया, तो हमने पूछा क्या था यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पे ये पूछा है, तो पहले अपने क्या किया सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अपने पास ये आ गया,
अब x इक्वल टू 0 जैसे पुट किया 10 इनवर्स 0 खत्म, या 10 इनवर्स n आ गया। यह n है, x प्लस n माइनस 10 इनवर्स x, x 0 पुट किया तो 10 इनवर्स n आ गया। अब 10 इनवर्स n आ गया तो 10 ऑफ 10 इनवर्स x, क्योंकि 10 ऑफ FIO पूछा है, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स x क्या हुआ, सिंपल 10 ऑफ 10 इनवर्स n, सिंपल n आ गया। तो स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ गया। तो n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, n की वैल्यू 5 पुट की, क्योंकि 5 तक था। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, काफी मजेदार क्वेश्चन था, और तो नहीं कुछ दिख रहा है क्वेश्चन। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपका जो है कंटिन्यूटी जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट जो मेजर पोर्शन, जो नेक्स्ट शानदार चैप्टर है, वह चैप्टर है डिफरेंशियलिटी। तो अपन डिफरेंशियलिटी शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं इस पर, मतलब जेई में भर भर के सवाल आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियलिटी का एक साथ PYQ अलग से करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर करें कि हाँ भाई पढ़ो, बहुत शानदार है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड लक।